क्या आपने कभी पानी की एक बूंद के बारे में सोचा है? मिलिए ड्रिप से आज का हमारा छोटा दोस्त। ड्रिप एक छोटी सी गोल पानी की बूंद है। ड्रिप एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी शुरू करने वाला है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। इमेजिन करो ड्रिप एकदम शांत एक बड़े नीले लेक में आराम से रेस्ट कर रहा है। चमकीला पीला सन जोर से चमक रहा है। ड्रिप को अब काफी वार्म लगने लगा है। कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ये जर्नी सभी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में मदद करती है। इसके बिना लाइफ अलग होती। पानी अर्थ की सरफेस से ऊपर आसमान में जाता है, फिर बाद में ये आसमान से वापस अर्थ पर आ जाता है। ये कभी सच में खत्म नहीं होता। ये मूवमेंट पौधों को लंबा होने में और जानवरों को पीने के लिए पानी देने में मदद करता है। चलो अब ड्रिप को फॉलो करते हैं। हम देखेंगे कि पानी कैसे फॉर्म्स बदल सकता है। ये लिक्विड हो सकता है जैसे बड़े चौड़े लेक का पानी। ये एक इनविजिबल गैस भी बन सकता है जिसे वाटर वेपर कहते हैं, और ये सॉलिड भी बन सकता है बिल्कुल आइस की तरह। ये मैजिकल जर्नी हमारी अर्थ को हेल्थी, हैप्पी और वंडरफुली अलाइव रखती है। तो चलो शुरू करते हैं। बड़ा वार्म सन ड्रिप के लेक पर जोर से चमक रहा है। सन की पावरफुल हीट पानी को गर्म करती है। ड्रिप को अब काफी हल्का महसूस होने लगा है। सन की एनर्जी वाकई बहुत स्ट्रांग है। ये ड्रिप के एक्साइटिंग एडवेंचर का पहला बड़ा स्टेप है। ड्रिप अब फ्लोट अवे करने के लिए तैयार हो रहा है, लेक का कंफर्ट छोड़कर। अचानक ड्रिप अब लिक्विड ड्रॉप नहीं रहा। ड्रिप एक छोटी इनविजिबल चीज में बदल जाता है जिसे वाटर वेपर कहते हैं। ये उस स्टीम जैसा है जो आप गर्म केतली से उठते हुए देखते हैं, या जब सड़क पर कोई पडल गर्म सनी दिन गायब हो जाता है। इस अमेजिंग चेंज को इवेपोरेशन कहते हैं। ड्रिप अब इनविजिबल वाटर वेपर बनकर ऊपर और ऊपर उड़ता है, बड़े नीले आसमान की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे दूसरे वाटर वेपर बिट्स ड्रिप के साथ जुड़ जाते हैं। वे सब हमारे लिए पूरी तरह से इनविजिबल हैं, लेकिन वे यकीनन वहां हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। वे हमारी दुनिया भर के लेक्स, रिवर्स और ओशन से ऊपर उठ रहे हैं। यहां तक कि हरे पौधे भी वाटर वेपर छोड़ते हैं। तो इवेपोरेशन बस पानी का गैस में बदलना और ऊपर उठना है। ये शायद एक मैजिक ट्रिक जैसा लगे, लेकिन ये सच में वंडरफुल साइंस है जो काम कर रहा है। जैसे ड्रिप जो छोटा वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में और ऊपर जाता है, हवा ठंडी होती जाती है। टेम्परेचर में यह बदलाव की है। ठंडी हवा वाटर वेपर को एक बार फिर अपना फॉर्म बदलने पर मजबूर करती है। पानी के छोटे इनविजिबल बिट्स अगले स्टेप के लिए तैयार हो रहे हैं। ऊपर की हवा में ठंडक वाटर वेपर को वापस छोटी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल देती है। गैस से वापस लिक्विड में ये इंपॉर्टेंट चेंज कंडेंसेशन कहलाता है। ड्रिप अब फिर से एक छोटी पानी की ड्रॉपलेट है। ड्रिप एक नई छोटी ड्रॉपलेट के रूप में कई दूसरों के साथ जुड़ जाता है। लाखों ऐसी छोटी ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर एक विजिबल क्लाउड बनाती है। अब ड्रिप एक बड़े फ्लफी क्लाउड का हिस्सा है। ऊपर देखो, आप लगभग हर दिन क्लाउड्स देखते हैं। वही कंडेंसेशन है जो वहां एक्शन में है। बड़े बढ़ते हुए क्लाउड के अंदर ड्रिप और बाकी सभी वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से बम्प करने लगते हैं। जैसे ही वे बम्प करते हैं, वे अक्सर एक साथ जुड़ जाते हैं। वे बड़ी और भारी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्लाउड इन बड़ी भारी पानी की ड्रॉप्स से बहुत भर जाता है। जल्द ही ये पानी की ड्रॉप्स इतनी भारी हो जाती है कि क्लाउड के अंदर की हवा उन्हें ऊपर नहीं रख पाती, तो वे वापस अर्थ की ओर गिरने लगती है। इस गिरते हुए पानी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ड्रिप अब आसमान से गिर रहा है। ये पानी की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रेसिपिटेशन हवा के टेम्परेचर के आधार पर कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अगर हवा काफी वार्म है तो ये ड्रिप की तरह लिक्विड रेन के रूप में गिरता है। अगर बहुत ठंड है तो ये स्नो के रूप में गिर सकता है। ये पानी हमारी प्लैनेट अर्थ पर लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो ड्रिप हमारी बहादुर पानी की ड्रॉप बारिश के रूप में वापस अर्थ पर गिरती है। आप पूछेंगे, ड्रिप अब कहां जाता है? यह गिरता हुआ पानी कई जगहों पर कलेक्ट होता है। इसका कुछ हिस्सा सीधे ओशंस, लेक्स और रिवर्स में गिरता है। ड्रिप शायद सीधे किसी लेक में गिरे, पूरी जर्नी फिर से शुरू करने के लिए तैयार। पानी के इस जमाव को कलेक्शन कहते हैं। कुछ गिरता हुआ बारिश का पानी जमीन में गहराई तक सोख हो जाता है। यह मिट्टी और पत्थर से रिसकर ग्राउंड वाटर बन जाता है। यह पानी अर्थ की सरफेस के नीचे स्टोर होता है, एक छिपे हुए रिजर्वायर की तरह। पौधे अपनी लंबी जड़ों से इस कीमती ग्राउंड वाटर को पीते हैं। कभी कभी ग्राउंड वाटर धीरे धीरे बहता है और वापस रिवर्स या लेक्स में सीप कर जाता है।
जो पानी सख्त जमीन पर गिरता है वो शायद सरफेस पर बहने लगे। ये ढलान से नीचे बहता है, छोटी स्ट्रीम्स बनाता हुआ। ये स्ट्रीम्स फिर मिलकर रिवर्स बनाती है। ये रिवर्स पानी को वापस ओशंस या बड़े लेक्स तक ले जाती है और इस तरह वाटर साइकिल फिर से शुरू हो सकता है। ड्रिप के लिए क्या इनक्रेडिबल जर्नी थी।